राधे राधे मेरे दर्शकों, भक्ति मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सुहागन के लिए सत्यवान सावित्री व्रत कथा। सनातन धर्म में हर त्योहार का अलग अलग मान्यता है। किसी त्योहार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण को पूजा करते हैं, धन संपत्ति हमारा घर में बने रहे, धन संपत्ति प्राप्त हो, इसके लिए करते हैं। किसी त्योहार मोक्ष प्राप्त के लिए, जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ है। कुंभ मेला में सब डुबकी लगाए हैं, किसी लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। और कोई त्योहार होता है पुत्र पुत्री मतलब संतान प्राप्त के लिए। और कुछ त्योहार होता है घर परिवार में सुख शांति रखने के लिए। और कुछ त्योहार होते हैं अलग अलग प्रकार का, सब होता है भगवान जी को पाने के लिए। और जो ये सत्यवान सावित्री का व्रत है, ये क्या पति का दीर्घ आयु के लिए मनाया जाता है। 26 मई 2025 को सावित्री व्रत मनाया जाएगा। पूरा देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है और सब प्रांत में अलग अलग मनाते हैं, लेकिन सबका भाव एक ही होता है, पति का दीर्घ आयु, पति कैसे लंबी उम्र तक रहे। माता सावित्री स्वयं लक्ष्मी का अंश है। ये व्रत सिखाता है कि स्त्री को कैसे पवित्र भाव से पतिव्रता होकर रहना है, एक पति ग्रहण करके चरित्रवान रहना है। और पति ही परमेश्वर मतलब श्रीमन नारायण का स्वरूप है। पति भी अपना पत्नी को यह भाव से देखे कि अपना पत्नी लक्ष्मी स्वरूप है। यमराज का पास से सावित्री अपना पति का प्राण को भिक्षा मांगकर सत्यवान को जीवित कर दिया था, ये सबको पता है। यह सावित्री व्रत कथा जो है सत्य युग से चली आ रही है। ये व्रत जो है सब करते हैं उसको। सावित्री एक क्षत्रिय राजकुमारी थी, राजा का बेटी थी, बहुत बड़ी तपस्वी थी। वो राजा जो है उनका कोई संतान, वो निसंतान थे, कोई संतान नहीं था। राजा ऋषि मुनि ये सब का आशीर्वाद से और हवन यज्ञ करने की बाद सावित्री जन्म हुई थी। वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, इसीलिए वो यमराज के साथ बातचीत कर पाई। हम जैसे अभी कलयुग में हम जैसे स्त्री लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग इतना तपस्वी नहीं है। हमको ये सिखाया जाता है कि सद्गृहस्थी कैसे बनाया जाता है। दूसरा देश का राजकुमार सत्यवान थे। सत्यवान सावित्री सत्यवान को धर्म का हिसाब से, क्योंकि सत्यवान भी क्षत्रिय थे, राजकुमार थे, और सावित्री भी राजकुमारी थी, क्षत्रियाणी थी, इसलिए वो स्वयंवर का प्रथा से विवाह उनका हुआ था। मतलब ये ऋषि मुनि उनको प्रेरणा दी थी उनका साथ में विवाह करने के लिए। मतलब ये सब सावित्री जब छोटी थी तब वो ऋषि मुनि ये सबका बाल्यावस्था में बहुत सेवा करती थी। तो ऋषि मुनि ये सब सावित्री को इसका साथ में सत्यवान का साथ में शादी करने के लिए प्रेरणा दिया था। अभी सुनते हैं। दूसरा देश का राजकुमार को वो पसंद किया धर्म का हिसाब से, क्योंकि राजकुमारियों को स्वयंवर का विवाह करने की अनुमति है। जब सावित्री का पति ससुर जी ने ये अपना देश हार गए, मतलब युद्ध में, तब सावित्री सत्यवान सास ससुर सब जंगल में जाकर वास करते थे। और सावित्री को यह ज्ञान था कि सत्यवान का आयु कम है, मात्र 1 वर्ष। सावित्री बाल्यावस्था में जिस ऋषि मुनि का सेवा करते थे, उनका कहने पर सावित्री का पिता मतलब राजा सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह करवाया था। शास्त्रों को बहुत गहराई से समझना है, ये सब भगवान जी का एक एक लीला है और परीक्षा है। सावित्री के मतलब व्रत के दिन सुबह उठकर माथा बाल धोकर स्नान कर लीजिए,
नया वस्त्र परिधान करिए, 16 श्रृंगार करिए, क्योंकि यह सुहागन का दिन है। दिन का 12 दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ये व्रत पूजा पाठ करवाया जाता है। उसी दिन लक्ष्मी नारायण का पूजा होता है। पूजा स्थल को अच्छा से साफ कर लीजिए, ठाकुर जी को स्थापना कराइए, हर पूजा में जैसे करवाया जाता है। इसी प्रकार हम लोग का अलग अलग पूजा हम करते हैं। हम तो बहुत प्राचीन परंपरा हिसाब से पूजा करते हैं। ठाकुर जी का स्थापन करके विधि का हिसाब से सावित्री व्रत का पाठ करिए। खाना उस दिन रोसई वाला जो भोजन प्रस्तुत करते हैं चूल्हा में, उसको नहीं खाते हैं। सावित्री उस दिन जंगल में रहती थी, इसलिए वो जो फल मूल ये सब खाकर, दूध दही नारियल पानी नींबू पानी ये सब खाकर व्रत को पालन करते हैं। आप भी सावित्री व्रत को बहुत भक्ति भाव से पालन करिए और अगले दिन आपका जैसे रेगुलर जीवन यापन आप करिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।